गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस, आपकी क्या करंट एनर्जीज हो रही है आपकी पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो कौन सा कार्ड आया है? ओह माय गॉड, फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आई हुई है आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कार्ड इज रीयूनियन, रीबर्थ, दोबारा से न्यू बिगनिंग, स्टार्ट। आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में है ये कार्ड। रियूनियन, नई शुरुआत, आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल एनर्जीज यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। ये नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो रीबर्थ का कार्ड है, ये नई शुरुआत आपके लाइफ में हो तो रही है, लेकिन इससे आपकी लाइफ में एक हैप्पी एनर्जीज को मैं रिसीव कर रही हूँ, एक हैप्पी एनर्जीज को आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आपके जीवन में आप कोई पर्सन है, हो सकता है अगर आप पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो कि आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उनके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। आप अगर अनमैरिड हैं और इस समय पर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके पर्सन के साथ आपके साथ हो सकती है। मैरिज के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई कमिट कर सकता है आपको मैरिज के लिए। आपकी मैरिज जो है वो फिक्स हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो पार्टनर जो है वो आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है इस समय पर। जो नई नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है जॉब के लिए, अगर आप इस समय अपने जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, इस समय कोई भी एफर्ट्स कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। इसी तरीके से एफर्ट्स करते रहिए, आपका गवर्नमेंट जॉब पक्का होने वाला है। दूसरी चीज़, ट्रांसफ़र की एनर्जीज आ रही है। अगर कोई ट्रांसफ़र के लिए कोई एप्लीकेशन या कोई उसमें दी है, उसमें नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए अगर कोई बिजनेस आप सोच रहे हो, अपने मन में चल रहा है कि भाई ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर लूँ, तो देखिए जब भी आपको मेरी ये रीडिंग मिलेगी, जिस भी टाइम मिले, जिस भी मंथ में, डेज में, ईयर में, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप ये जो 1 वीक है ना, जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, इस 1 वीक के अंदर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ बहुत मजबूत होने वाली है। स्टार्ट कर देना है अपना बिजनेस को, जिससे, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं रिसीव कर रही हूँ। तो नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपके इस रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होने वाली है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी इस समय पर मेरे को ऐसी दिख रही हैं जो रुकी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, जिसमें कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। उस एनर्जीज़ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ आती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो अभी इस कार्ड्स को रख देंगे, वरना मैं इसी कार्ड से आज की रीडिंग कर दूंगी, क्योंकि इसमें एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। और अब आपको पता है ना कि मैं जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ को देखती हूँ तो उसको फिर छोड़ने का मन नहीं करता है। अब यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जीज़ आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, जो आपके पर्सन है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इस समय पर जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, नई शुरुआत का कार्ड है ना। अगर आप इस रीडिंग को केवल अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, क्योंकि करियर के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, करियर में इस समय पर बहुत अच्छा मौका है, फटाफट से जो है स्टार्ट कर लीजिएगा, करियर बन जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो शुरुआत जो है वो एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। उनकी जो इनर वॉइस है, उनके दिल की आवाज़, उनकी फीलिंग्स, वो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देने वाले हैं। पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से सामने आने वाली हैं आपके, जो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई, मतलब रुकी हुई जो ग्रोथ है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, आगे बढ़ती हुई दिख रही है फ्लो में। क्योंकि देखो एनर्जीज स्ट्रक हो जाती है, और जहाँ पर भी एनर्जीज स्ट्रक होती है वहीं पर ही सारी चीज़ें वर्क करना बंद कर देती हैं। तो अभी एनर्जीज फ्लो में जा रही है। तो काफ़ी लोगों के जो टूटे हुए रिश्ते हैं आपके, वो रिश्ते इस समय पर दोबारा से उनकी एक नई ग्रोथ, एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे अगर कार्ड्स को तो ज़्यादा क्लैरिटी से मैं आपको बता पाऊँगी। हैप्पी हो जाइए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम ले लें।
मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ट्रांसफर मतलब क्लियरिटी की तरफ आ रही। उनके दिल की आवाज़ क्या है, उनके दिल की फीलिंग्स क्या है कि भाई अब जो हमारे बीच में रिलेशन है वो इतने दिनों से, उसको एक न्यू स्टार्ट करेंगे, उसमें एक नई शुरुआत करेंगे। उनकी तरफ से क्लियरिटी मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से ये शुरुआत जो है वो इस टाइम पर स्लो हुई थी जब आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही। अब उनकी तरफ से ही जो है, जो हो सकता है कि ये जो पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं, आपसे बात हज़ार कर ली, आप उनका साथ आपको, लेकिन कभी भी आपको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उनका साथ है। तो यहाँ पर वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं, यस बोलने वाले हैं, इस अपने रिलेशन को और आपके रिलेशन को एक नाम दे सकते हैं। समझ में आया आपको, एक नाम दे सकते हैं आपको। उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। आज मैंने इतनी देर से, मैं काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट ये एनर्जीज मुझे अभी तक नहीं मिली। बहुत लकी होंगे आप जो लोग इस रीडिंग को इस समय पर देख रहे हैं। सो उनकी तरफ से क्लियरिटी मिलने वाली है, प्रपोज करने वाले हैं वो आपको। दूसरी चीज़, गोइंग विद द फ्लो, जिस चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि रुकी हुई एनर्जीज, तो गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज आपके जा रही है। तो ये जो पर्सन है, इनकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ अगर रुकी हुई है आपकी कि शादी का या मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट, या फिर आप दोनों मैरिड हैं, दोनों मैरिड हैं, लेकिन ये आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को ब्रेकअप कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं, तो भी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि वो कहीं ना कहीं आपके हिस्से की जो हैप्पीनेस है जो रुकी हुई थी वो दोबारा से रिस्टार्ट हो रही है। मतलब थर्ड पर्सन जो भी है आप दोनों के बीच में, वो थर्ड पार्टी का यहाँ पर सॉल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता टूटता हुआ रहा। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है, जो ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि जो आप दोनों के बीच में जो लॉक लगे हुए हैं, मीन्स ब्लॉक किया हुआ है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी बात क्लियर नहीं कर रहे हैं, फैमिली इशू है, ये सारे ब्लॉकेजेस तो है। और क्या है, फैमिली इशू है, कोई थर्ड पर्सन इशू है, ये जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, सारे ब्लॉकेजेस से आपके पार्टनर बाहर आने वाले हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्रॉपर तरीके से आपको एक पर्सन दिख रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ रहा है वो, है ना, वो ब्लॉकेजेस को तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपना रिलेशन इस समय पर याद आ रहा है। वो अपने रिलेशन को खोना नहीं चाहता, वो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, बर्डन जो अभी तक था उनके ऊपर, उस बर्डन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक एनर्जीज मिल रही है। बर्डन अब इस जगह पर हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, ठीक है, आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो इस जगह पर, लेकिन जो क्लैरिटी आपको इनसे मिल रही थी, सडनली इन्होंने मूव ऑन करके किसी दूसरे रिलेशन में चले गए, या फिर आपके साथ रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। तो अहमियत जो उन्होंने आपको देना बंद कर दी थी, या रिस्पॉन्स इन्होंने आपको देना बंद कर दिया था, रिलेशन आपका चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, तो वो यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट होता हुआ, मुझे एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशि मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस आज सबसे पहले नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस जो कि अपने रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रैप लेना चाहते हैं। एक्वेरियस या फिर कोई एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो अपने रिलेशन के लिए कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैप लेना चाहते हैं, या फिर कोई डिसीज़न उन्होंने फाइनल किया है, या फिर उनके और आपके बीच में जिस भी टाइप का ब्लॉक हो, उन्होंने आपको सोशल मीडिया के थ्रू ब्लॉक किया है, या फिर अपनी फीलिंग्स आपको बताना बंद कर दी, बातें शेयर करना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, इस एनर्जीज में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर दी हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो अंडरस्टैंड, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा दूरियाँ आ गई थी कि इन्होंने आपसे हर बात शेयर करना बंद कर दी। एक टाइम ऐसा था जब वो आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करते थे, बट अब उनकी जो दिल की फीलिंग्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके दिल की आवाज़ है, वो यहाँ पर यही है कि वो अब इस रिश्ते को लेकर कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, जिससे आप दोनों के बीच की दूरियां कम होती हुई दिखाई दे रही। तो एक हैप्पी एनर्जी जो है वो मुझे लग रही है कि आपकी लाइफ में आने वाली है। रिसीव कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में हैप्पी एनर्जीज आ रही है तो उसको रिसीव करें, दोनों हाथों को फैलाकर रिसीव करें। दूसरी एनर्जीज यहाँ पर
थंडरबोल्ट की आ रही है। तो यहाँ पर जो राशियाँ बची हुई राशियाँ हैं मैं बता देती हूँ। सैजिटेरियस धनु, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि, टॉरस वृषभ राशि और लियो सिंह राशि, कैंसर कर्क राशि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो कहीं ना कहीं इस राशि के पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नई उम्मीद या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। अभी आपकी तरफ से कोई नाराज़गी हो तो यहाँ पर हो सकता है कि आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ है। एंड ये इस एनर्जीज़ में तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत नाराज़ हैं। क्या ये सही है? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ तो ऐसा है जो आपने उनको गुस्से में बोला या कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा, सभी के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए तो नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप भी अच्छा खासा नाराज़ हो गए थे, आपने भी बात करना बंद कर दी थी और आप दोनों के बीच में कुछ नाराज़गी दिखाई दे रही। मतलब आपके पर्सन आपसे बहुत नाराज़ है, अंदर ही अंदर जो एनर्जीज आ रही है वो नाराज़गी वाली आ रही। खैर, जो भी नाराज़गी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, अब वो नाराज़गी कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है जब हम सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। नाराज़गी हो, गुस्सा हो, अगर हमारे प्यार में शक्ति है, अगर हमारे अपनेपन में शक्ति है, ठीक है, अगर हमारी फीलिंग्स ट्रू है, सामने वाले की फीलिंग्स हमारे लिए ट्रू है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू फिर उसी चीज़ की होती है, हमारी अच्छाई की कीमत होती है। जो एनर्जीज़ आपकी दिख रही है, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं उसी चीज़ को मैं देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है नाराज़ तो है, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे आपके साथ बैठकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत दिख रही है। एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड जो है वो कंप्लीशन का है, तो कुछ ना कुछ तो अधूरा रह गया है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अब कुछ अधूरा से मतलब हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो गई हो, मैरिज रह गई हो, या फिर आप मैरिज हो, आप दोनों की मैरिज हो गई हो एक साथ, लेकिन आप अलग अलग हों, ब्लॉकेजेस आ गए हों आप दोनों के बीच में। उन्होंने ब्लॉक किया, आपने ब्लॉक किया और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इनकम्प्लीट रहेगा ना आपका रिलेशन, अभी कंप्लीट होने वाला है। मतलब अगर वो वापस आएंगी आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आना चाहते हैं, वो जो पर्सन है वो आपके आना चाहते हैं आपके लाइफ में, तभी तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 ब्लॉक रह गया, बाकी पूरा कंप्लीट। तो ये जो इनकम्प्लीट एनर्जीज़ है ये कंप्लीट होने वाली है। उनके फीलिंग्स आपको लेकर इस समय पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो रही है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपके पर्सन की, जैसे कि इस समय पर उनकी लाइफ में स्ट्रेस, काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा बर्डन, फाइनेंशियल, आई थिंक फाइनेंशियल आपने बहुत हेल्प की है यहाँ पर। आप ऑलवेज़ जो है वो उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए रेडी थे, ठीक है, आपने किया बहुत है। हर किसी से आपने जो है वो इनके लिए झगड़ा भी किया, हर किसी के साथ आपने इनके साथ बहुत एडजस्ट किया। मतलब यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, आपने अपनी हर चीज़ को जो है वो इनके लिए छोड़ा, अपना मतलब सबसे ज़्यादा आपने वैल्यू इनकी दी। अगर मैं देखूँ तो अपने करियर से भी ज़्यादा, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपने इनको दी। और इस चीज़ को शायद आपके पर्सन नहीं समझ पाए, बट नाउ जो सिचुएशन है वो चेंज होने जा रही है और वो चेंज सिचुएशन जो है वो आपको एक करने जा रही है। क्योंकि देखो वैल्यू नहीं की आपकी, है ना, बट अभी आपकी वैल्यू कर रहे हैं। समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत ताकतवर होता है। समय अगर कुछ चीज़ें नहीं होती तो वो समय हमारे सामने ले आता है। तो वही चीज़ें अब आपकी होने वाली हैं। आपने जो सपोर्ट किया, अभी क्या हो रहा है कि अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर नाराज़गी वाले भी आ रही है। मतलब खुद क्या हो रहा है ना कि इस समय कुछ में तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ करियर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही, करियर में बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है कि करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस हो रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं कर पा रहे। हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के हेल्थ भी थोड़ा सा इस टाइम पर ठीक नहीं है। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आप दोनों को एक दूसरे से। इस समय पर आपके पर्सन बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब कैसे मैं इस अकेले जो है वो इस रिलेशन में, या फिर कैसे मैं फ्यूचर में आगे जाऊँ। तो अपनी लिए लाइफ में आपके अलावा उनको कुछ दिख नहीं रहा है इस टाइम पर। तो ये भी चीज़ मुझे आ रही है। तो वो आपका साथ दोबारा से पाना चाहती, क्योंकि सपोर्ट आपने बहुत किया और अभी भी आपने, क्योंकि इनकी एनर्जीज मुझे कुछ कुछ ऐसी भी आ रही है कि ये बिल्कुल अकेले थे। ये इनके सर पर किसी का हाथ नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था, आपने संभाला।
आपने संभाला, आपने इनका एजुकेशन किया, आपने इनका, हर किसी का नहीं हो सकता। एनर्जीज़ यहाँ पर जो जो मिल रही है, एजुकेशन बहुत, इनकी एजुकेशन पर या फिर इनका फाइनेंस में बहुत आपने सपोर्ट किया, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी दोनों की ही तरफ से एनर्जीज़ आ रही है कि जो आपकी वैल्यू थी या जो आपने इनको सपोर्ट किया, उस एनर्जीज़ में यहाँ पर जो है वो आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 9 नंबर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो कार्ड है वो इस किसी, देखो 9 नंबर क्या होता है, 9 नंबर एंडिंग नंबर होता है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड मतलब एक न्यू बिगनिंग, जो कार्ड है वो फर्स्ट कार्ड हमारा क्या था, रीबर्थ का, न्यू बिगनिंग का, एंड लास्ट कार्ड जो है वो 9, मतलब आप दोनों का जो रिलेशन की शुरुआत थी वो अब दोबारा होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर आई थिंक आप दोनों का साथ होने वाला है। तो जो टेंशन थी, स्ट्रेस था, उसका एंड होने वाला है, एक न्यू शुरुआत। 9 के बाद कौन सा नंबर आ जाता है ना, 1, यानी कि 1 आप जानते ही है, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर पूरी डिजिट न्यू बिगनिंग की है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको कुंडली दिखाना, अपना करियर, अपना फाइनेंस, अपना हेल्थ, जो भी चीज़ है, टैरो कार्ड रीडिंग या जो भी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।